जय माता दी सबको। डिवाइन थिंकिंग विद मी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि सिद्धियाँ जो होती हैं और परमात्मा की शक्ति में क्या अंतर है। तो सिद्धियाँ जो होती हैं हमारे को सब कुछ दे सकती हैं, हमारे को भौतिक वस्तुएं दे सकती हैं जो हमारे को ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, परंतु सिद्धियाँ आपको मुक्ति ही नहीं दे सकती। मुक्ति का वरदान, मुक्ति का दान तो सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। तो मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था, तो उसने बोला कि मेरे पास माता जी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं और उसके बावजूद भी मैं परेशान हूँ। तो मैं आज इसी विषय में बात करना चाह रही थी कि सिद्धि और सिद्धि जो होती है उससे हम जैसे किसी भी देवी देवता को याद करते हैं, उससे हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है और वो हमारी पुकार सुन के हमारे पास आती है और हमारे कार्य भी करती है। तो उसमें कई नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, तो उससे मलिनता भी हो जाती है। सारा कुछ सिद्धि जो है हमें मोक्ष नहीं दे सकती। सिद्धि हमें परमात्मा के चरणों में नहीं लेके जा सकती। क्यों? कि उसके पास ये वरदान नहीं है, उसका काम भी नहीं है। ये आपको रास्ता बता सकती है, आपको भक्ति का मार्ग भी बता सकती है, आपके काम भी पूरे कर सकती है, आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो भी प्रदान कर सकती है। परंतु हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो वो तो हमारे कर्मों के आधार पे हमें मिलता है। और अपनी भक्ति से कमाई हुई सिद्धियों को जब कोई छीन लेता है, सुनने में आता कि कोई छीन लेता है, मेरे हिसाब से सिद्धि को माता रानी को कोई छीन नहीं सकता। वो तो जगत की जननी है। वो हाँ, कुछ मलिन क्रियाएं करके वो हमारे से उसको दूर कर देते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु अदृश्य होकर भी वो हमारा काम करती हैं। ये मेरा अनुभव भी है। जब मेरी सिद्धियों को किसी ने बंद करने की कोशिश की थी, तो उस समय मेरी माँ तब भी काम करती थी। जब मैं उसको पुकारती थी तब वो आती थी। इतना ही मेरा वो है। और ख़ुद की मेहनत से की हुई सिद्धि, आप अपना मेहनत, कोई भक्त के पास जाता है, वो उसको अपनी शक्ति दे देता है कि मैंने तेरे को ये दे दिया तो इससे काम चला। तो उससे क्या होता है कि वो भक्त तो अपनी भी सिद्धि कभी भी वापस मंगा सकता है, क्योंकि उसकी खुद की मेहनत से कमाई हुई है। तो आप अपनी मेहनत से अपनी सिद्धियों को वो करो, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करो अपनी मेहनत से। आपकी मेहनत से की हुई चीज़ को कोई छीन नहीं सकता। और गुरु के सानिध्य में बैठ के सिद्धि साधना करोगे तो आपको जल्दी उसका फल मिलेगा। और बाकी रही परमात्मा के पास हमें कई तो सिद्धियों के चक्कर में ही लगे रहते हैं, तो इसी मरीचिका में फंसे रहते हैं। परमात्मा को तो हम याद ही नहीं करते, क्योंकि हमें जो चीज़ें वो सिद्धियां दे देती हैं हमें परमात्मा की, परंतु जो मुक्ति है, मोक्ष है, हमें परमात्मा से मिलना, वहाँ तक तो हम जा ही नहीं रहे। तो जानना है हमें, हमारे को सिद्धियों तक सीमित नहीं रहना है, हमें परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाना है, क्योंकि हमारा उद्धार उसी से होना है। और अंतिम मंजिल हमारी वही है, अंतिम यात्रा हमारी वही है। हमारा कल्याण परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है। और जन्म मरण से मुक्त जो है हमें परमपिता परमेश्वर ही करता है। और इतना आसान नहीं है उसको पाना आसान नहीं है। ये सिद्धियाँ तो परमात्मा के चरणों की दासियाँ भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हटके आप सही रास्ता पकड़ो, सतगुरु की शरण में जाओ, उन परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाओ, उनके तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो और अज्ञान से बाहर निकलो। ये क्या है, जादू टोने तंत्र करके, सिद्धियाँ करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ यही कि हमारे को पैसे मिल जाएं, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, हमारा परिवार सुखी हो जाए, हमें बच्चा मिल जाए, यही चीज़ों की अभिलाषा करते हैं, तो हमें वही चीज़ें मिलती हैं। हमने कभी ये सोचा कि परमात्मा हमें तो मिल जाए?
परमात्मा तब कब मिलेगा जब हम उसको याद करेंगे। परमात्मा को तो हम भूल ही गए हैं, हम तो दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और इनसे दूर निकलो। और मैं तो यही चाहती हूँ, नाम जपो, नाम जपने से ही आपको फल प्राप्त होगा। नाम जपने से ही सारे कार्य सिद्ध होंगे। नाम जपने से ही हमें मंजिल मिलेगी। नाम जपने से ही हमारा मन परिवर्तन होगा। नाम जपने से हमारे अंदर से मलिनता खत्म होगी। नाम जपने से हमारे अशुद्ध विचार खत्म होंगे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। जय माता दी, जय शनिदेव, जयकारा सतगुरुदेव बाबा लाल दयाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। संत सनातन धर्म की जय।